अगला सवाल बिनते सलाहुद्दीन, इन्होंने कई सवाल किए हैं। कहती है नंबर 1, चुगली और गीबत में क्या फ़र्क है? जवाब, कोई फ़र्क नहीं है। अरबी में जो लफ्ज़ गीबत बोला जाता है उसी को उर्दू में चुगली बोल देते हैं। दोनों एक चीज़ है, जिसका मतलब होता है पीठ पीछे किसी की बुराई करना, जो मजलिस में मौजूद नहीं है उसका ऐसा तस्करा करना कि अगर सामने करे तो उसको बेचारे को बुरा लगे, जो मजलिस में मौजूद नहीं है। इन्हीं का दूसरा सवाल इसी से मुताल्लिक़, अगर किसी शख्स को इसकी आदत हो तो उसे कैसे ख़त्म करे? जैसे अक्सर सास बहू या नंद भाभी या एक दूसरे के पीछे बुराई करते हैं, उसको कैसे ख़त्म करें? इसके लिए थोड़ा सा अपने को कंट्रोल में करना होगा। हदीस पाक में भी आता है, अमलिक अलैका लिसानक, अपनी ज़बान पे ताला लगा के रखा करो, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो। तो इस आदत को रोकने के लिए हमें पहले से जहन बनाना होगा अपना कि किसी गैर का तस्करा जो मजलिस में मौजूद नहीं करेंगे। एक बुज़ुर्ग ने फरमाया कि अपने कमरे में, हर कमरे में लिख के लगा लो, जो मौजूद नहीं उसका तस्करा नहीं। लिहाजा जो मौजूद नहीं है उसका तस्करा नहीं। अगर तस्करा हो भी तो खैर खैरियत के साथ होने के बाद फ़ौरन टॉपिक बदल दिया जाए। टॉपिक बदल दें, जैसे किसी ने दूसरे का तस्करा छेड़ा और आपको लगा कि ये बात अब जो है उसकी बुराई, उसकी ऐब और किसी उसकी गलतियों निकालने पर पहुंच रही है, तो फ़ौरन टॉपिक बदल दें, खामोश हो जाए, वहाँ से उड़ जाए और जो है मजलिस ख़त्म कर दें। यही इसका इलाज है। नंबर 3, इसी से मुताल्लिक़ कहते हैं, इसकी हमें जो भी सख्त से सख्त हदीस है वो बता दें हमें, ताकि अगर किसी में ये गुनाह हो तो उसकी आदत छूट जाए। बड़ी सख्त वईद है, हदीस पाक में मशहूर हदीस है, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, कि गीबत ज़िना से भी बड़ा गुनाह है। हालांकि बड़ा ताज्जुब होता है कि ज़िना तो बहुत ख़तरनाक गुनाह है और सारी समाज और सारी दुनिया इसको गुनाह समझती है, लेकिन गीबत उससे भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है, जबकि गीबत बहुत आम हो चुकी है। असल बात यह है कि गीबत जो है करने वाले, गीबत सुनने वाले इसको गुनाह समझते ही नहीं, और गुनाह न समझने की वजह से तौबा भी नहीं करते। जबकि ज़िना को हर एक बुरा समझता है, ज़िना करने वाले भी उसको गुनाह समझते हैं। कभी ना कभी उसमें नदामत भी हो जाती है कि यार कि गलत काम कर बैठे, तो उसकी वजह से तौबा की तौफीक भी हो जाती है। गीबत में, गीबत करने सुनने वालों को गीबत के गुनाह से तौबा की तौफीक नहीं होती। इसकी वजह से ये ज़िना से भी ज़्यादा सख्त हो जाता है। और किसी की आबरू, किसी को बेइज्जत करना, ये जो है बड़ी ख़तरनाक बात है। इन्हीं का चौथा सवाल इसी से मुताल्लिक़ है। कहती है, और अगर किसी ने कभी किसी की चुगली और गीबत करी हो तो अब वो क्या करे? मसलन अब जाके उस शख्स से माफ़ी तो मांग नहीं सकता है कि हमने आपके पीछे बुराई की है, तो उसका क्या कफ़ारा है? जवाब ये है कि अगर उसको पता चल गया कि आपने उसकी पीठ पीछे बुराई की थी, गीबत की थी, किसी ने जाके वहाँ लगाई बुझाई में बता दिया कि फ़लाना तुम्हारी बुराई कर रहा था, तब तो आप गीबत जिसकी की है उससे माफ़ी ही मांगे कि गलती मुझसे हो गई, मैंने आपका तस्करा बुराई के साथ कर दिया, अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दें। लेकिन जिसकी गीबत की है उसको पता ही नहीं चला, या उस वहाँ तक बात आपकी पहुँच नहीं सकती, उसका नंबर नहीं है, उसका पता नहीं मालूम है, बस ये है कि एक तस्करा आया था और आपने उसकी बुराई कर दी, तो फिर उसके लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करें। उसके लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करना ये गोया गीबत का बदल होगा कि आपने पीठ पीछे जैसे बुराई करी थी, पीठ पीछे एक एहसान भी कर दिया, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत कर दी और ये कहा कि अल्लाह हमें भी माफ़ करे, उसकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए, तो ये उसका बदल है। ये इनके गीबत से मुताल्लिक़ सवालात।